नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में अब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है आम आदमी पार्टी के भीतर। आम आदमी पार्टी के भीतर इतने गुट बन गए हैं कि अब एक दूसरे के खिलाफ ही ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अब इस मैदान में एक और खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है और वो है मनीष सिसोदिया, जो कि अरविंद केजरीवाल का सबसे नजदीकी व्यक्ति माना जाता है आम आदमी पार्टी के अंदर। लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागती है, जब व्यक्तिगत द्वेष धीरे धीरे बढ़ता है, तो कितना भी नजदीकी हो, एक दूसरे के विरोध में तो आना ही है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ गेम कर दिया, अब मनीष सिसोदिया मैदान में उतर गए हैं इस गुटबाजी के। और यही वजह है कि आजकल एक एक करके नेता अलग अलग कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, अलग अलग आधार की बात कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का परोक्ष तौर पर विरोध कर रहे हैं। प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं कर सकते, लेकिन परोक्ष तौर पर विरोध कर रहे हैं कि केजरीवाल को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर क्या होगा? दिल्ली में विधानसभा भी भंग किया जा सकता है, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त की जा सकती है, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये एलजी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सारे बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। और ये बात किसने बोला? ये आतिशी मरलेना ने बोला। आतिशी ने जो बातें कही और जो आरोप लगाए, उसके हकीकत को समझिए, क्योंकि आतिशी ने आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर और एलजी के ऊपर लगाए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? उसने कहा कि अब दिल्ली में सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये साजिश कर रही है कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त करो और यहां राष्ट्रपति शासन लगाओ। कैसे? क्योंकि इस बीच एलजी ने दो लेटर लिख चुका है। एलजी लिखते हैं और होम मिनिस्ट्री से उसके लिए आदेश आता है। मतलब एलजी ने पहली बार यूनियन होम मिनिस्ट्री में एक लेटर लिखा और उस लेटर में क्या कहा कि दिल्ली की व्यवस्थाएं को आम आदमी पार्टी की सरकार खराब कर रही है, यहां के अधिकारियों की छवि खराब कर रही है। कोर्ट में जितने भी याचिकाएं दायर की गई है, उन सारी याचिकाओं में इन अधिकारियों को और एलजी ऑफिस को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और यह बदनाम जो किया जा रहा है, उसके पीछे की वजह यही है कि यहां आम आदमी पार्टी की सरकार काम करने के बदले सिर्फ विवादों में रहना चाहती है और इसका एक आधार बनाती है कि अब तो अधिकारी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जीएनसीटीडी अमेंडमेंट के बाद से अब अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास चला गया है, केंद्र सरकार के पास चला गया है और इसलिए अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। ये झूठे रिपोर्ट दिए जाते हैं, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया, जैसा कि जल बोर्ड की तरफ से दिया गया। क्यों? जल बोर्ड के जो पैसे, फंड रिलीज नहीं हो रहे थे, उसके लिए जब ये हाई कोर्ट में गए तो इन्होंने किसी अधिकारी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, सीधे एलजी ऑफिस के ऊपर आरोप लगाया, जबकि हाई कोर्ट के जज ने साफ कह दिया एलजी का इससे मतलब नहीं है, क्योंकि एलजी के तरफ से मुकुल वासनिक वहां पर कोर्ट में थे और उन्होंने कहा कि आप पूरी प्रक्रिया को समझिए। अगर बजट में एलोकेशन हुआ है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से दिया जाना है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी के, और यहां पर सरकार इनकी, मंत्रालय इनकी, तो अधिकारी अगर इनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उसमें एलजी क्या करेंगे? क्या एलजी किसी अधिकारी को बर्खास्त कर सकते हैं? क्योंकि किसी अधिकारी के ऊपर जो कार्रवाई होगी उसके लिए जरूरत क्या होती है? जरूरत होती है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक की, जिसमें दो अधिकारी हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम।
ये दोनों अधिकारी के अलावा एक चीफ मिनिस्टर होते हैं। इन तीनों की बैठक में किसी अधिकारी के पनिशमेंट के लिए भी, किसी अधिकारी की जांच के लिए भी, उनके ट्रांसफर के लिए या उनके नियुक्ति के लिए इस पैनल से फैसला आता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल ये बैठक कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल तो पिछले नवंबर 2023 में ये बैठक किए थे, उसके बाद से कोई बैठक ही नहीं कर रहे हैं और हर बार डेट एक्सटेंड कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। जबकि पिछली बार ये डेट जब निर्धारित किया गया था तो उस डेट को ये विपश्यना पर चले गए, यानी दिसंबर में विपश्यना करने चले गए। उसके बाद चुनाव में बिजी हो गए। उसके बाद तो ईडी ने इनको अति व्यस्त कर दिया है कि अब तिहाड़ के अंदर हैं। तो ऐसे में ये जो एलजी ऑफिस और अधिकारियों को बदनाम करने वाली ये सरकार है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोर्ट में झूठे सबूत पेश करते हैं। दूसरी चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया कि एक बच्चा जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दो सरकारी अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाता है और वहां पर न दवा है, न डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स ही नहीं है। अब ऐसी स्थितियां जो दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में चल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सौरभ भारद्वाज भले ही निकल कर आया, लेकिन समस्याएं पैदा हो गई। यानी कि यहां पर प्रशासनिक विफलता का सारा ठीकरा ये दिल्ली सरकार के ऊपर फोड़ा जाना चाहिए, जो वो स्वीकार नहीं कर रहे बल्कि दूसरी बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर, ये तो प्रशासनिक बातें हैं, ये तो एलजी का एक्शन है। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर जो इसका जिक्र किया गया है, इसके पीछे का एक वजह है। इसके पीछे ये वजह आम आदमी पार्टी के अंदर की गुटबाजी है। अतिशी जब भी बाहर आती है, जब भी कोई आरोप लगाती है, तो उसके पीछे का एक दूसरा मकसद भी होता है। चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये 25 करोड़ की बात करे कि हमारे विधायक टूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि अपने विधायकों को डराना होता है कि देखो, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इंफॉर्मेशन है कि कई विधायक जो मेल जोल बढ़ा रहे हैं, उसको पहले ही सतर्क कर दो, मीडिया में प्रचारित कर लो कि अगर कोई जाता है तो उसके ऊपर आरोप लगेगा कि वो 25 करोड़ रुपया लेकर गया है और उसके बाद वो आगे चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इतने बदनाम कर देंगे उसे कि फिर वो चुनाव में जाने के लायक नहीं रहेगा। ये मकसद होता है दूसरे स्तर पर। इसी तरीके से अगर एलजी के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि एलजी कोई एक्शन लेने वाले हैं, उसको दबाने के लिए पहले मीडिया में हंगामा खड़ा कर दो। किसी की गिरफ्तारी है तो पहले हंगामा खड़ा कर दो, देखो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को परसों गिरफ्तार कर लेंगे, अब अरविंद केजरीवाल के घर में ईडी पहुंचेगी। ये सारा जो मीडिया में हंगामा खड़ा किया जाता है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स किसके खिलाफ? क्योंकि आतिशी ने क्या कहा? आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी, एलजी और केंद्र सरकार, ये तीनों राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रहे हैं। मतलब अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं, उनके बदले कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है, तो कौन सा ग्राउंड रहेगा किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए? क्योंकि यह सरकार पूर्ण नहीं, पूर्णतर बहुमत में है। 2/3 से ज्यादा बहुमत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है। तो ऐसे में बर्खास्त तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये अड़ियल रुख अपनाए रहे, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, तो दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ये 3 दिन से बातें चल रही है। इसमें पूर्व आप नेता आशुतोष ने मीडिया में चीख चीख कर कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार को खतरे में डाल रहे हैं, संवैधानिक स्थितियों को ऐसे बना रहे हैं, दिल्ली में नहीं जेल से सरकार चलाने की बात करके कि अब तो दिल्ली की सरकार को ही बर्खास्त कर दिया जाएगा, एलजी एक्शन ले सकते हैं। ये बातें आम आदमी पार्टी के भीतर भी चल रही है। और इससे पहले एक और बड़ी बात, आतिशी ने जो ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, जल्दीबाजी इसलिए भी है क्योंकि सीएम के रेस में उसे लाने के लिए मनीष सिसोदिया भी लॉबिंग कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी केजरीवाल के खिलाफ अब पीछे से मोर्चा खोल रखा है। क्योंकि जिस तरीके से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, अपने मंत्री पद तो छोड़े ही, साथ ही आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, अब वो पार्टी में नहीं है। लेकिन राजकुमार आनंद न तो
अरविंद केजरीवाल के नजदीकी थे और न ही संजय सिंह के, वो तो मनीष सिसोदिया के टीम में माने जाते थे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि राजकुमार आनंद को इस्तीफा देने के लिए जो प्रवोक किया, वो बगल में बैठा हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बगल में बैठा था, वो है रत्नेश गुप्ता। क्योंकि रत्नेश गुप्ता साथ में बैठा था, आम आदमी पार्टी के नेता उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो डरने लगे कि ये रत्नेश ठाकुर, ये रत्नेश गुप्ता कौन है? ये तो मनीष सिसोदिया का खासम खास व्यक्ति है। इसे तो 2015 में मनीष सिसोदिया ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र यानी पटपड़गंज से शैडो कैंडिडेट के तौर पर उतारा था, ताकि तुम पहले तैयारी कर लो। यानी कि ये उसकी टीम का अहम हिस्सा रहा है और वो राजकुमार आनंद के साथ इस्तीफे के समय दिखाई पड़ रहा है। मतलब कहीं मनीष सिसोदिया ने ये सारा खेल तो नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल ने जब उसके साथ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर दी, मनीष सिसोदिया के जेल जाते हैं इस्तीफा लेने के लिए तैयार हो गया। पोर्टफोलियो की बात तो थी नहीं, बिना पोर्टफोलियो के मंत्री रहता, वही पोर्टफोलियो अपने पास कुछ रख लेता, कुछ दूसरे को बांट देता, लेकिन खुद तो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, लेकिन इस्तीफा तो ले लिया। अब ये मोरल ग्राउंड जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए अगर था तो केजरीवाल के लिए क्यों नहीं? केजरीवाल जब वो गया है तो उसके बाद ये कोशिश कर रहा है कि पूरी पार्टी अब सुनीता केजरीवाल को सौंप दे। पूरी पार्टी का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार भी सुनीता केजरीवाल को सौंप दे, मुख्यमंत्री सुनीता को बना दे। इससे अतिशी को सामने लाया गया, पहले रत्नेश ठाकुर गुप्ता को सामने लाया गया, उसके बाद राजकुमार आनंद का इस्तीफा, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो सिसोदिया लॉबी है वो एक्टिव हुआ और फिर अतिशी बैकडोर से राष्ट्रपति शासन की बात करने लगी कि देखो अगर इस्तीफा नहीं दोगे राष्ट्रपति शासन लगा देगा, मतलब इस्तीफा दे दो तभी आम आदमी पार्टी बचेगी। यानी अब ये छोटे मोटे खिलाड़ी सिर्फ मैदान में नहीं है, बल्कि सीधे मनीष सिसोदिया बनाम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अंदर हो गया है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और अब लगता है कि जल्दी ही आम आदमी पार्टी दो गुटों में बट जाएगी, दो टुकड़े हो जाएंगे, सरकार जाएगी और यहां पर राष्ट्रपति शासन की जो बात अतिशी कर रही है, अगर राष्ट्रपति शासन न बदले तो कम से कम सुनीता का तो पत्ता साफ हो जाएगा। केजरीवाल का जो गैंग है वो दरकिनार कर दिया जाएगा। सिसोदिया पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।